भाई आज की वैकेंसी एकदम बेहतरीन होने वाली है सैलरी के मामले में, क्योंकि ऐसा सैलरी वाला जॉब अपॉर्चुनिटी मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, ये कंपनी जो है NMDC स्टील लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ स्टील एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ही आती है। गवर्नमेंट जॉब है एक, और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है डिप्लोमा, BE और BTech रखा गया है। डिप्लोमा का ब्रांचेज बहुत कम है और वैकेंसी बहुत कम है, बट BE और BTech वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें वैकेंसी रहने वाला है। इसमें मैं आपको सैलरी की बात बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा 50,000 पर मंथ। भाई 50,000 पर मंथ आपका सैलरी होने वाला है, और इसके अलावा आपको DA वगैरह जो भी फैसिलिटी मिलती है वो अलग से है। इतनी ज़्यादा सैलरी, वो भी आपको ट्रेनिंग के बेसिस पे, और इसमें जो आपका ट्रेनिंग रहने वाला है ओनली 6 मंथ का रहने वाला है, तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा देन जो आपका सैलरी रहेगा वो आपका 50,000 नहीं बल्कि 60,000 से लेके 1,80,000 आपका पर मंथ, ये जो सैलरी है पर मंथ का मैं बता रहा हूँ, इतना आपका सैलरी हो जाएगा। और पोजीशन आपका जो रहेगा असिस्टेंट मैनेजर AM का आपका पोस्ट मिल जाएगा। तो भाई ऐसे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बहुत हार्ड नहीं है। सबसे पहले जो आपका होगा CBT आपका एग्ज़ाम होने वाला है। CBT एग्ज़ाम में आपको क्या क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। जनरली जो आप एग्ज़ाम देते हो MCQ क्वेश्चन वगैरह रहते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा और दूसरा आपका हिंदी से क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल ईजी सा है, आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप निकाल लोगे। दूसरा जो आपका प्रोसेस में है GD रहेगा, ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद से आपका इंटरव्यू रहेगा। 3 प्रोसेस है, बिल्कुल ईजी सा प्रोसेस है। मैं सारे डिटेल एक एक पॉइंट में मैं आपको कंप्लीट बता देता हूं। अगर आप एलिजिबल हो तो इस कंपनी में ज़रूर से अप्लाई करना। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है और ट्रेनिंग के पोजीशन के लिए है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, अप्लाई करने तक भी बताऊंगा। नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चेकआउट भी कर सकते हैं। देखिए, एक एक करके मैं दिखा देता हूं। नोटिफिकेशन जो आपका रिलीज हुआ है 22/7/2026 को रिलीज हुआ है, यानी कि अभी 2 दिन पहले ही। इसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का पोजीशन रहने वाला है। 10 अलग अलग डिसिप्लिन इसमें दिया गया है। टोटल नंबर वैकेंसी की बात करें तो 102 है। ऑनलाइन केवल अप्लाई होगा, ऑफलाइन वगैरह ऐसा कुछ इसमें ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दिया हूँ, नोटिफिकेशन लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया हूँ। सारी चीज़ें आपको एक जगह ही मिल जाएगी। और इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि अप्लाई का जब आप करोगे तो आपको 500 एप्लीकेशन फ़ी का आपको 500 रुपया लगने वाला है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। आप सारी चीज़ें क्राइटेरिया अच्छे से समझ लीजिएगा, देन अप्लाई करिएगा, वरना एक बार अप्लाई होने के बाद किसी भी कंडीशन में 500 रुपया आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और जो लोग SC ST PWD या एक सर्विसमैन है या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है इस कंपनी के, उन लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा NMDC स्टील लिमिटेड, नागारनर, छत्तीसगढ़, ये आपका जॉब लोकेशन रहने वाला है। एक एक करके डिटेल देखिए, पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है और क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। पहला स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ। जो पहला वैकेंसी है एजुकेटिव ट्रेनिंग सिरेमिक के लिए है, जिसमें 3 वैकेंसी है, और ये डिग्री इन सिरेमिक इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। दूसरा एजुकेटिव ट्रेनिंग केमिकल के लिए है, जिसमें 4 वैकेंसी है और डिग्री इन केमिकल मांगा गया, डिग्री मतलब BE और BTech। तीसरा जो वैकेंसी एजुकेटिव ट्रेनिंग सिविल के लिए है, जिसमें 3 वैकेंसी है और इसमें डिग्री इन सिविल मांगा गया है। चौथा वैकेंसी एजुकेटिव ट्रेनिंग कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका डिग्री में क्या क्या मांगा गया है, डिग्री इन कंप्यूटर एंड IT होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए। इसके अलावा BCA है, BE BTech इन कंप्यूटर CS IT है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या PG डिप्लोमा किए हैं इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। कोस्ट में 2 ईयर्स का लिखा है। तो देखिएगा, इतने सारे इसमें क्वालिफिकेशन, डिग्री और इतने सारे ब्रांचेज इसमें मेंशन है। अब देखिए 5 नंबर में जो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए है। 5 नंबर इलेक्ट्रिकल के, जिसमें टोटल 22 वैकेंसी है। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगला जो वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए है, जिसमें 7 वैकेंसी है। इसमें क्या क्या चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस CA या ICWA या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विथ MBA इसमें चाहिए। अगला जो वैकेंसी एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग HR, जिसमें 3 वैकेंसी है और इसमें ग्रेजुएशन प्लस PG डिग्री या डिप्लोमा इन सोशलिस्ट, सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर या पर्सनल
मैनेजमेंट, इतने सारे इसमें क्वालिफिकेशन है। MBA HR में है। अब देखिए अगला जो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में, इसमें आपका डिग्री चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। 9 नंबर का जो पोजीशन है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल, इसमें टोटल 51 पोस्ट है भाई मैकेनिकल के लिए सबसे ज़्यादा, जिसमें डिग्री इन मैकेनिकल चाहिए। और जो लास्ट है 10वां, वो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग मेटलर्जी, जिसमें टोटल 3 पोस्ट है और इसमें डिग्री इन मेटलर्जी इंजीनियरिंग मांगा गया है। टोटल पोस्ट जो आपका 102 है। एक इम्पोर्टेंट चीज़, आप कौन से बोर्ड से पास किए हैं वो यहाँ पे ज़रूरी है। ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय UGC से होना चाहिए या AICTC से होना चाहिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बोर्ड से होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। कुछ यहाँ पे क्वालिफिकेशन और मिनिमम मार्क्स वगैरह है, इसको समझना भी ज़रूरी है। एक एक पॉइंट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। नोटिफिकेशन से बताना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारे पेजेज होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा। पहला जो बोल रहा है कि इसमें जनरल UR EWS OBC कैंडिडेट के लिए मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, डिग्री या फिर PG डिग्री या फिर जो भी आप BTech किए हैं उसमें। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स जरूरी है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है या SC ST PWD के कैंडिडेट है तो 45% मार्क्स मिनिमम चाहिए। डिपार्टमेंटल UR और OBC है तो उनको 55% मार्क्स जरूरी है। और फाइनल ईयर के स्टूडेंट ऑल्सो अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें एक कंडीशन है कि जब आपका GD और ऑनलाइन एग्जाम होगा उस टाइम तक आपका सारे एग्जाम सारे क्वालिफिकेशन जो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, फाइनल ईयर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है। एज लिमिट का बात करें तो अपर एज लिमिट 27 साल दिया गया है 11/8/2026 के बेसिस पे। ठीक है। और इसमें SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन 5 साल के लिए दिया गया है, OBC के लिए 3 साल के लिए दिया गया है, PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रहेगा। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है इस कंपनी के, उसके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। देखिए वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, जो लोग एलिजिबल होंगे ऐसे मौका नहीं छोड़ना है। 50,000 सैलरी बहुत ज़्यादा होती है और 6 महीने बाद आपको पोस्ट भी बढ़ जाएगा, सैलरी भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर रिजर्वेशन डिटेल भी है, किसका रिजर्वेशन किस कैटेगरी के लिए कितना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आगे देखिए सैलरी का बात करें तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा 6 महीने तक का, वो आपका रहेगा बेसिक पे 50,000 पर मंथ प्लस डियरनेस अलाउंस एज पर कंपनी रूल। देन आपका 6 महीने के बाद असिस्टेंट मैनेजर हो जाइएगा और आपका सैलरी 60,000 से लेके 1,80,000 ये आपका बेसिक हो जाएगा आपका सैलरी। और अदर बेनिफिट्स में देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला है। DA मिलेगा, कैफेटेरिया अप्रोच मिलेगा, PF ग्रेजुएटी, PRP एंड अदर एलाउंस एज पर NSL रूल। इस कंपनी के रूल के अनुसार काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। आपको अप्लाई कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ और आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे ज़रूर से वीडियो देखिएगा, थोड़ी सी लंबी होगी बट आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अप्लाई करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आपको डायरेक्टली क्लिक करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। पोर्टल आपका 22/7/2026 10 बजे सुबह में एक्टिव हो चुका है, अभी भी एक्टिव है और 11 अगस्त 2026 तक ये ओपन ही रहेगा। तो लास्ट डेट जो है आपका 11/8/2026 रहने वाला है। इसमें एक ईमेल ID दिया गया है जिसमें आप अपना कन्फ्यूजन जो भी कंसर्न है इनसे डील कर सकते हैं। टाइमिंग आपका सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ही है, इसी बीच में आपको अपना इनसे कंसर्न करना है ईमेल ID के द्वारा। अब देखिए इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ज़रूरी है, आप लोग तैयार करके रख लीजिएगा। आपका एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है हायर क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा जो भी है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। इफ़ एप्लीकेबल देन कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए, स्कैन्ड एक सिग्नेचर चाहिए, एक वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए और एक ईमेल ID चाहिए। एप्लीकेशन फी आपका 500 रहने वाला है, जो आप UPI नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड सारे से डेबिट करवा सकते हैं, ये नॉन रिफंडेबल है। अगला जो दिया गया है SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फी रहने वाला है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसको डाउनलोड करके रख लेंगे, आगे उसको काम आने वाला है। यहाँ पर दिया गया भी है कि डाउनलोड एंड कीप हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। जो भी आप पेमेंट करोगे उसका और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आप लोग निकाल के उसका हार्ड कॉपी रख लीजिएगा।
ठीक है। और बोल रहा है कि ओनली वन application should be submitted in case of multiple application the latest one will be considered fund। अगर आप मान के चलिए कि 2 बार आप अप्लाई कर दिए हैं तो जो आपका लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा, फर्स्ट वाले को कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से एक ही बार अप्लाई करिएगा। अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन, इसमें क्या क्या दिया गया है। पहले स्टेज में आपका CBT एग्जाम होगा जिसमें MCQ क्वेश्चन रहेंगे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश से। दूसरे स्टेज में आपका ग्रुप डिस्कशन होगा फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट, इसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और तीसरे स्टेज में जो आपका इंटरव्यू होने वाला है। अब देखिए आपका सिलेक्शन का जो स्कोर बनेगा ना वो कैसे बनेगा, यहाँ पर दिया गया। CBT से जो आपका वेटेज रहेगा 70% का रहेगा, ग्रुप डिस्कशन से 15% का रहेगा और इंटरव्यू से 15% का रहेगा। टोटल आपका 100% हो जा रहा है। हर तीनों में आपका अच्छा परफॉर्म और अच्छा मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी है। एक और चीज़ यहाँ पर दिया गया है, कितना मार्क्स मिनिमम लाना ज़रूरी है। तो जो CBT एग्ज़ाम है 40% मार्क्स ज़रूरी है SC ST PWD के लिए, 45 मार्क्स ज़रूरी है OBC NCL जो इस कंपनी के हैं, और 50 मार्क्स ज़रूरी है UR और EWS के लिए। कैंडिडेट कॉल फॉर GD एंड इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:3 बेस्ड ऑन CBT मार्क्स डिसिप्लिन वाइज एंड कैटेगरी वाइज। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप CBT में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं डिसिप्लिन वाइज और कैटेगरी वाइज, उसको 1:3 रेशियो के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए UR सिविल में 10 वैकेंसी है तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से 30 कैंडिडेट को ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसका मतलब यही हुआ। अगला पॉइंट बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा आपका GD और इंटरव्यू के टाइम पे ही होगा। ओरिजिनल के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका ज्वाइनिंग से पहले ही हो जाएगा और हेल्थ के लिए कोई भी रिलैक्सेशन इसमें काम नहीं आने वाला है। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो पोस्टेड होंगे NMDC स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता भी दिया है। डेट यहाँ पर देख लीजिए 22/7/2026 से ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है और नोटिफिकेशन भी उसी दिन निकला था 10 बजे और आपका जो लास्ट डेट है 11/8/2026 रहने वाला है। ठीक है। और देखिए इसमें कुछ नोट्स है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अप्लाई का लिंक और नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया का भी लिंक मैंने दे दिया, आप इसे भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ये अप्लाई वाले सेक्शन पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप इस कंपनी के NMDC स्टील लिमिटेड कंपनी के कैरियर वाले सेक्शन में चले जाएंगे। आपको यहाँ पे फर्स्ट में दिखेगा रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन वेरियस डिसिप्लिन फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ NSL। 22 जुलाई के यहाँ पे आपको डेट भी देखने के लिए मिलेगा। इसी एडवर्टाइजमेंट को हम एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पे, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा। देखिए एजुकेटिव ट्रेनिंग सिरेमिक केमिकल सिविल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितने सारे ब्रांचेस इसमें एलिजिबल है सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। और इसका डेट भी यहाँ पे मेंशन है कि ये 22/7 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट इसका 11/8 रहने वाला है। यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन है और यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई करके यहाँ पे कुछ आपसे डिटेल्स मांगेंगे, इसको फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन आपको लॉगिन करना है और अप्लाई करना है। जो जो आपसे डिटेल्स मांगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन या आपका पर्सनल डिटेल, सारी चीज़ें फिल करना है और अप्लाई कर देना है सक्सेसफुली। इसके अलावा अगर कुछ डाउट हो आपको आप कमेंट करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही यूनिक और जेन्युइन जॉब अपडेट मैं आपके लिए डेली लेके आता हूँ।